नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार। दोस्तों 9 और 10 सितंबर को हरियाणा पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें 10 सितंबर को हरियाणा पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल गलत हैं, जो आपत्ति उन पर पड़ेगी 100%। तो ऐसे सवालों को लेकर आया हूँ, ठीक है। आप भी ज़रा गौर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपके द्वारा कितने सवाल ठीक हुए हैं और कितने सवालों पर आपत्ति आप डालोगे। ये हमारी 4 पुस्तकें हैं और एक विश्व इतिहास की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। 4 ये जो बुक हैं स्टार्टिंग की, ये इसमें टॉप 20,000 सवाल हैं हिस्ट्री के। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो 999 रुपये की है, और विश्व इतिहास की जो बुक है वो 300 रुपये की है, ठीक है। इस स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जिस पर आपत्ति डलेगी वो ये है कि अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को दी गई जाति, यानी कि देखो विवाह हिंदू धर्म में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह 2 प्रकार के विवाह थे। वैसे तो 8 प्रकार के विवाह थे। यानी कि अनुलोम विवाह का मतलब है कि उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या से शादी कर सकता था, ठीक है। और प्रतिलोम का मतलब होता है कि निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण की कन्या से शादी कर सकता था। तो अनुलोम में जब उच्च वर्ण का व्यक्ति होगा और निम्न वर्ण की कन्या होगी, तो उन दोनों से उत्पन्न जो संतान होगी तो वह निर्भर करेगा पिता के समान, ठीक है। क्योंकि अगर ब्राह्मण व्यक्ति है और शूद्र कन्या है तो उसका जो बेटा होगा या बेटी होगी वो शूद्र नहीं कहलाएगी, वो ब्राह्मण कहलाएगी, ठीक है। तो आयोग ने माँ के समान माना है, जबकि इस पर क्लेम लगेगा पिता के समान, ठीक है। पिता के समान यानी कि जो भी वंश जाता है वो पिता के वंश पर जाता है, ना कि माता के वंश पर, ठीक है। दूसरा सवाल ये है, देखो बहुत सिंपल सवाल ये वाला भी, कि एतमाउद्दौला का मकबरा जो नूरजहां के पिता थे, उनके मकबरे में सबसे पहले पित्रा की चित्रकारी की गई थी, और उस मकबरे में सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। पहले का क्यों, ठीक है, पहले का क्यों हो जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है वो ताजमहल का अग्रगामी है। इसमें दोस्तों कोई भी संशय नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है, ठीक है, और उसमें बौद्ध विहार का प्रभाव झलकता है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से ये बैठेगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि आयोग ने दिया हुआ है डी। तो बिल्कुल 100% इस पर क्लेम कीजिएगा, ठीक है, 100%। इस पर दोस्तों आप 100% जो है क्लेम कीजिएगा, ठीक है, इस पर, क्योंकि ये आयोग ने दे रखा है डी और सही है सी, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, कबीर और नानक की शिक्षाओं के मामलों को छोड़कर, 2 मामलों को छोड़कर लगभग समान थी। देखो दोस्तों, कबीर और नानक दोनों ही निर्गुण संप्रदाय के थे। दोनों ने ही हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, और दोनों कहते थे कि भगवान तक पहुंचने की पहली शर्त के रूप में चरित्र और आचरण की पवित्रता पर जोर उन्होंने दिया था। जाति और पंथ भेद की निंदा की उन्होंने, और गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता उन्होंने महसूस की, ठीक है। तो इस हिसाब से चारों ही समान हैं, परंतु इसमें 2 चूज करवा रहा है आयोग। तो इस हिसाब से ये सवाल भी आपत्ति वाला हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी आप क्लेम
कर देना। तो ये सवाल हमारी तरफ से बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि नई स्कीम के तहत अगर हम नॉट अटेम्प्टेड करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना था। देखो ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें आयोग ने जो आंसर दिया है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, 1857 ये जो पुस्तक है ये एस सेन ने लिखी है, ठीक है। इसके बाद में इंडियन भारतीय समुदाय, ये जो लिखा है ये लिखा दोस्तों जीबी मैलिसन ने, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों, ये 1857 की जो बुक है वो एस सेन ने लिखी है। तो आर का हो जाएगा 5। तो आर का 5 देखो, आर का 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और देखो इसमें है आर का 5। परंतु अगर हम और देखें तो भारतीय म्यूनिटी का इतिहास, ये भी मेरे से दे रखा, ये गलत है ऑटोमेटिक ही, ठीक है। परंतु आयोग के द्वारा इसको माना गया है फर्स्ट, तो इस हिसाब से दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ने तो लोगों से प्रेरित था, नहीं उनके द्वारा तैयार किया या नियोजित किया गया था। दोस्तों ये लाल लाजपत राय द्वारा, आयोग के द्वारा दिया गया है, परंतु ये सही है सर सैयद अहमद खान, इस पर भी आपत्ति डलेगी। इसके बाद 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में जापानी प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? देखो इन चारों में से किसी ने भाग नहीं लिया, क्योंकि लगभग 10 से 20 लोग उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, ठीक है। जबकि आयोग जो कह रहा है वो मोत्सई किशोरो बोल रहा है, जबकि किशोरो जापान के प्रतिनिधि एकमात्र प्रतिनिधि नहीं थे, ठीक है। तो इस हिसाब से इस पर आपत्ति डलेगी, ठीक है। इसके बाद वह मगध शासक जिसने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, उदयन, ठीक है, उदयन था वो, और आयोग ने कहा है काकबण। इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, आपत्ति इस पर 100% पड़ने वाली है। इसके बाद देखो ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल था, मोहम्मद तुगलक के निम्नलिखित प्रयोग का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब वो 1325 में बैठता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो दुआब में कर वृद्धि कर देता है, ठीक है। सबसे पहले आएगा इसमें फर्स्ट। इसके बाद में वो एक दोस्तों राजस्व अधिकारी के लिए एक नए पदाधिकारी की नियुक्ति करता है, 5 आ जाएगा। और देखो जब अकाल पड़ गया था उस समय उसने राजस्व वृद्धि की थी, और राजस्व की उगाही के लिए एक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की। जब उसको लगा कि भाई लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, मैंने गलती की अकाल के समय में कर वृद्धि करके, तो उसने जो है 75 कोष में खेती करने की, बढ़ोतरी करने का प्रावधान बनाया, और लोगों को एक दीवाने अमीर को ही विभाग बनाया जिसके तहत सौंदर्य ऋण दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद में सेकंड आएगा। उसके बाद में देखो 1327-28 में क्या किया उसने, राजधानी परिवर्तन कर दिया, ठीक है। और 1330 के लगभग उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किया था। तो इस हिसाब से 1, 5,
देखो इसमें कोई सा भी सही नहीं बैठ रहा है, तो इस हिसाब से ये भी जो है मिसमैच है, ये भी आपत्ति वाला सवाल है, इस पर भी आपत्ति पड़ेगी। ठीक है, ये कैंसिल भी हो सकता है। इसके बाद एक सवाल ये है कि तर्क ए दुनिया के रूप में जानी जाने वाली सूफी अवधारणा का दोस्तों, ये भी देखो बिल्कुल गलत आंसर दिया है। आयोग के द्वारा दुनिया का त्याग कहा गया है, जबकि तर्क की दुनिया का मतलब है प्रबुद्ध दुनिया। ठीक है, प्रबुद्ध विश्व। तो इस पर भी 100% आपत्ति होगी, और अगर आपत्ति डलती है तो प्रबुद्ध दुनिया इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सवाल और आपके सामने है, सूची फर्स्ट में नेता, सेकंड में जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो देखो दोस्तों, शंभुदान जो थे वो कच्चा नागा विद्रोह से थे। ठीक है, और बुद्धो जो जगत थे वो कोल विद्रोह से थे, और चक्र बिश्नोई ये थे खोंड विद्रोह, और बचा केवल अल्लूरी सीताराम राजू, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परंतु ये सही सम्मिलित नहीं है। तो इस हिसाब से जो आयोग है उसके द्वारा जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है, तो इस पर भी आपत्ति 100% पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये भी सवाल आयोग के द्वारा गलत दिया गया है। ठीक है, इस पर भी आपत्ति आप डालिए। शायद आयोग ने जो है सी आंसर दिया इसका। दोस्तों ये थी आंसर की पर जो आपत्ति होगी उसकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों भारतीय इतिहास की कुछ पुस्तकें का प्रतिशत की पुस्तक मंगानी हो तो हमारा नंबर है 8755475312, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत 1000 रुपये की 4 पुस्तकें हैं और 300 रुपये की विश्व इतिहास की पुस्तकें, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे सवाल इसमें आपके एग्जाम में आए थे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।